बहुत आगे बढ़ चुकी थी और एक शक्तिशाली समाज बन चुका था। इस समाज के लोग शक्तिशाली, लंबे और कुशल थे, जिसकी वजह से उनमें घमंड आ चुका था। इसके अलावा वे लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। यह देखकर अल्लाह ने उनकी तरफ अपना एक नबी भेजा जिसका नाम था हुद। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को अल्लाह के धर्म की दावत दी और उन्हें एक अल्लाह की इबादत करने का आदेश दिया। लेकिन इन लोगों ने हजरत हुद अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय के लोगों का कद बहुत लंबा होता था और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी थीं, जिसकी वजह से वे खुद को बहुत शक्तिशाली समझते थे। उन्होंने हजरत हुद अलैहिस्सलाम से कहा, हमसे ज्यादा शक्तिशाली भला कौन हो सकता है? और उल्टा हजरत हुद पर इल्जाम लगाने लगे कि यह तो हमारी तरह का एक आम इंसान है। इसके बाद हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की सजा से डराया, लेकिन वे कहां मानने वाले थे। तो हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम लोग इंतजार करो और मैं भी इंतजार करता हूं, क्योंकि बहुत जल्द तुम पर एक बड़ी सजा आने वाली है। फिर अल्लाह ने उन पर एक खतरनाक तूफान भेजा जो 7 दिन और 7 रातें चलता रहा। यह तूफान अपने रास्ते में आने वाले हर घर और हर इंसान को मिटाता चला गया। सिर्फ हजरत हुद अलैहिस्सलाम और उनके कुछ अनुयायी अल्लाह की सुरक्षा से इस सजा से बच गए। इस तरह कौम आद का पूरा सफाया हो गया। 1992 में जब नासा के एक उपग्रह ने अरब के रेगिस्तान की कुछ तस्वीरें खींची तो एक खोया हुआ शहर मिला, जो शायद कौम आद का शहर इरम था, जहां वे लोग रहा करते थे। इस जगह को अब उबार कहते हैं, जो ओमान में है, और खोजों से पता चला कि इस जगह पर कई बड़े स्तंभ मौजूद हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान में अल्लाह ने बताया। इसके अलावा यह भी पता चला कि यह शहर किसी अचानक विनाश यानी एक तेज तूफान की वजह से तबाह हुआ था। इस इलाके की मिट्टी में इस तूफान के कई निशान मिले। कई पश्चिमी वैज्ञानिक जैसे निकोलस क्लैप, जो नासा में काम करते थे और पुरातत्वविद भी थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि यह शहर कौम आद का शहर था, जो एक खतरनाक तूफान की वजह से मिट गया। इसके अलावा प्राचीन अरब और यूनानी रिकॉर्ड में भी यह जिक्र है कि दक्षिण अरब में एक बड़ा समाज बसा था, जो बाद में गायब हो गया। कई भूवैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी सामने आया कि कौम आद के समय में एक अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ था। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सारी खोजें कुरान से मेल खाती हैं। कौम आद की तबाही के बाद हजरत हुद अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों को लेकर एक नई जगह चले गए, जो आज के समय में सऊदी अरब में अल उला